18 फरवरी को तुम्हारा बोर्ड एग्जाम है। तुम भी सोचते होगे कि कैसे टॉपर साल भर हिंदी की पढ़ाई नहीं करते और लास्ट के 10 से 15 दिनों में पूरा सिलेबस कवर करके 95+ लेकर के आ जाते हैं। पिछले सालों में मैंने हजारों बच्चों को इस चीज के लिए मेंटोर किया है और आज तुम्हें भी वही स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं। सब कुछ नहीं पढ़ना होता है। तुम्हें भी पता है कि पूरी किताब से 3 घंटे में सवाल नहीं आता है, बल्कि किताब के कुछ पार्ट से आता है। अगर वो पार्ट्स तुमको पता चल जाएं तो तुम अपनी तैयारी को बहुत बेहतर बना सकते हो और 15 दिन नहीं बल्कि 5 से 10 दिन में तुम 95+ की तैयारी हिंदी जैसे विषय के लिए कर सकते हो। कौन से पार्ट हैं आज वही मैं तुमको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि हिंदी में टॉपिक कौन कौन से हैं। तो अगर ध्यान से देखो तो गद्यांश है, पद्यांश है, साहित्यिक परिचय है, कहानी है, खंड काव्य है, संस्कृत दिग्दर्शिका है, हिंदी व्याकरण है, पत्र और निबंध है, हिंदी साहित्य का इतिहास है। इतने ही टॉपिक हैं। एक बार मुझे कमेंट करके बताओ क्या इसमें से कोई टॉपिक छूटा तो नहीं है। अच्छा, यह भी कमेंट करके मुझे बता दो कि कौन से टॉपिक इसमें से तुम्हारे तैयार हो चुके हैं, जिससे मुझे यह पता चल जाए कि आगे आने वाले समय में मुझे किन किन टॉपिक्स के लिए तुम्हें गाइड करना है। एक और बात यह भी कमेंट करके बता के जाना कि इस बार हिंदी में कितने % नंबर लेके आ रहे हो, जिससे तुम एक्टिव हो पाओ, पॉजिटिवली अप्रोच कर पाओ अपने टारगेट की तरफ। तो चलो अब एक एक टॉपिक पर ध्यान से देखते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन सा नहीं। तुम्हें भी पता है कि गद्यांश 2 ही आते हैं। अब तुम्हारे हैं तो 6 चैप्टर, 6 चैप्टर से तो एक ही साथ आ नहीं जाता, तो आपके कौन से चैप्टर से ज्यादा आते हैं उसकी पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज के एनालिसिस के आधार पर आपके लिए मैं ये क्लास लेकर के आया हूं। ध्यान से देखना। अगर मैं बात करूं महत्वपूर्ण गद्यांश की तो कौन कौन सा टॉपिक तुम्हें पढ़ना है, ध्यान से देखना। एक भी चैप्टर इधर उधर मत करना। जो यहां पर लिखा हुआ है अगर वो फॉलो कर लेते हो तुम तो 95+% एक हफ्ते की तैयारी में तुम्हारा आ जाएगा। और मैंने तुमको 7 दिन की एक हिंदी की रणनीति भी बता दी है, अगर वो फॉलो कर लोगे तब तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। वैसे हैं तो तुम्हारे 6 चैप्टर। सभी लोग जरा कमेंट करके बताओ राष्ट्र का स्वरूप के लेखक कौन है। सभी लोग। अशोक का फूल के लेखक कौन है, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। रॉबर्ट नर्सिंग होम के लेखक कौन है। अब ध्यान से देखो, हैं तुम्हारे 6 चैप्टर, लेकिन अगर तुम पिछले 5 से 7 साल के पीवाईक्यूज की अनसॉल्व पेपर की एनालिसिस करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हर साल केवल इन 3 चैप्टर्स से सवाल आते हैं। राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, रॉबर्ट नर्सिंग होम में। तो तुमको इन 3 चैप्टर्स के महत्वपूर्ण गद्यांश तैयार कर लेने हैं। कैसे करोगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से तुम क्लास देख सकते हो। मैंने पूरे गद्यांश पढ़ा रखे हैं तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हें केवल महत्वपूर्ण करना है क्योंकि अब पूरा पढ़ने का समय नहीं बचा। ध्यान से लेखक का नाम भी मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि 2 नंबर केवल इसी टॉपिक के मिल जाते हैं तुमको कि पाठ का नाम क्या है और लेखक का नाम क्या है। अगले टॉपिक पर आ जाते हैं। अगला हमारा है महत्वपूर्ण पद्यांश। ध्यान से समझना, पद्यांश थोड़े ज्यादा हैं, चैप्टर्स ज्यादा हैं, तो आपको यहां पर जो येलो में बोल्ड है उतने ही चैप्टर्स पढ़ने हैं और उनके लेखक के नाम याद कर लेने हैं। तुम्हें पवन दूतिका पढ़ लेना है। चलो सभी लोग पवन दूतिका के लेखक का नाम कमेंट करो। कैकेयी का अनुताप तुमको पढ़ लेना है, गीत छोड़ देना है। ध्यान रखना, गीत नहीं पढ़ना है। श्रद्धा और मनु पढ़ लेना है, इसमें भी गीत नहीं पढ़ना है। अच्छा, जो आपका सुमित्रा नंदन पंत वाला चैप्टर है उसमें परिवर्तन जो कविता है, इससे बहुत बार पद्यांश आते हैं, इन दोनों से बहुत कम आते हैं, तो आपको परिवर्तन तैयार कर लेना है। महादेवी वर्मा का गीत नहीं तैयार करना है क्योंकि इससे बहुत कम सवाल आते हैं। आपको अभिनव मनुष्य तैयार कर लेना है और हिरोशिमा। जितने भी येलो कलर के बोल्ड से लिखे हुए चैप्टर्स हैं उनको याद कर लेना है। इन सभी चैप्टर्स के लेखक के नाम, कवियों के नाम कमेंट सेक्शन में लिखो, जिससे तुम्हारा 2 नंबर अभी तैयार हो जाए। क्योंकि एक सवाल आता है कि शीर्षक का नाम और कवि का नाम लिखने के लिए, और वो 2 नंबर का होता है। आपको पता है पद्यांश के 5 सवाल होते हैं, हर एक सवाल 2-2 नंबर का होता है, आपको 10 नंबर मिलते हैं। तो महत्वपूर्ण पद्यांश आपका हो गया। कमेंट करके मुझे बताओ कि क्या तुम तैयार हो इस चीज के लिए। अच्छा, डर तो लगेगा तुमको, साल भर हिंदी की कोई पढ़ाई नहीं करता और सब लास्ट में हिंदी में सबसे ज्यादा नंबर चाहते हैं क्योंकि लगता है सरल विषय है। इसका भी उपाय मैंने कर दिया है। तुम्हारी 3 दिवसीय महारिवीजन योजना आएगी बेटा, और कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ कवर होगा। 18 फरवरी को तुम्हारा पेपर है, तुम्हारी 14 फरवरी को एक 12 घंटे की मैराथन होगी। 15, 16, 17 ये 3 दिन तुम मुझे दे देना, बस ये 3 दिन, और मैं पूरा सिलेबस तुम्हारा कवर करवा दूंगा। सुबह 5 बजे 18 फरवरी को मैं तुमको इतना पढ़ा चुका होऊंगा और एक क्लास तुम्हारे लिए ऐसी रिवीजन की लेकर के आऊंगा जो तुम्हारे एग्जाम में आने वाले 7 सेटों का निचोड़ होगी। वहीं से सवाल बनेगा और तुम्हारे एग्जाम में दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, यह तुम्हारे लिए अंतिम और सबसे बड़ा वरदान है। ठीक है, तो गद्यांश हो गया महत्वपूर्ण। उसके बाद हम आ जाते हैं साहित्यिक परिचय पर। सबसे पहले लेखक की बात करते हैं।
लेखक और कवि दो है ना, जो निबंध वाले हैं रास का स्वरूप अशोक के फूल उनको लेखक कहते हैं, जो पवन दूतिका कैकेयी का अनुताप वाले उन्हें कवि कहते हैं। तो सबसे पहले लेखक की बात करेंगे। लेखक के 3 सबसे इंपॉर्टेंट साहित्यिक परिचय कौन से हैं? वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई। 3। वैसे तो मैंने जहां महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय बताया वहां 4 बताया है, यहां 3 बता रहा हूं क्योंकि अब बहुत लंबे सिलेबस को पढ़ने का समय नहीं है तुम्हारे पास, वही पढ़ो जो एग्जाम में आता है। ये 3 चैप्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई याद कर लेना मेरे भाई, और बस उसके बाद कवियों पर आ जाना। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। मैं तो कहता हूं 5 दिन भी अगर तुमने मेरे बताए हुए रास्ते को फॉलो कर लिया, हिंदी कठिन सब्जेक्ट नहीं है, बस हिंदी पर तुम फोकस नहीं करते हो, तुम्हें हिंदी की स्ट्रेटजी नहीं पता है। सच में हिंदी सरल है, बस तुम ये 5-7 दिन मेरी बातें मान लो। एक वीडियो सेक्शन में वीडियो है, 7 दिन का रोड मैप है, वो 7 दिन का रोड मैप हर दिन 3 घंटे का है, बस पूरा दिन भी नहीं मांग रहा हूं, पूरे दिन और सब्जेक्ट पढ़ो, बस केवल वो 3-3, 4-4 घंटे 7 दिनों तक लगातार मुझे दे दो और मैं तुम्हें 95% नंबर दिला दूंगा। कवि का साहित्यिक परिचय, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, मैथिली शरणगुप्त, महादेव वर्मा, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहनज्ञ। क्योंकि कवि ज्यादा हैं, 7 कवि हैं, तो 4 याद कर लेना, बहुत अच्छे से याद करना, जिससे पूरा नंबर मिलता है। बहुत जल्दी वीडियो सेक्शन में एक वीडियो आ जाएगी कि साहित्यिक परिचय कैसे लिखना है, क्योंकि इस बार कॉपी का प्रारूप बदल गया है। आगे बढ़ते हैं, कहानी की बात करते हैं। कहानियां 4 आती हैं, ध्रुव यात्रा, पंचलाइट, लाठी और बहादुर। इनमें से 3 कहानियां तुम्हें याद कर लेनी है, पंचलाइट, लाठी और बहादुर। इन कहानियों का तुम्हें सारांश याद कर लेना है, सारांश या कथानक जो भी तुम कहना चाहते हो इसे। तुम्हें इसका उद्देश्य भी याद कर लेना है और तुम्हें इसकी समीक्षा याद कर लेनी है। सर ये सब कहां मिलेगा? वीडियो सेक्शन में सब कुछ भरा हुआ है, सब पढ़ा चुका हूं, सब बता चुका हूं, कुछ छोड़ा नहीं है। और उसके बावजूद अगर नहीं पढ़ पाए तो ये 3 दिवसीय महारिवीजन योजना याद रखना, इसमें तो सब करा ही दूंगा, एक एक टॉपिक कराऊंगा, इतने विस्तार से कराऊंगा ना कि तुम सोचोगे कि सर साल भर क्या जरूरत थी किताब खरीदने की, यही 4 क्लास 5 क्लास हो गई होती तो हमारा बेड़ा पार होता, और हो भी जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब तो हिंदी में भी 100 में 100 मिलने लगे हैं। खंड काव्य की बात करें तो मैंने आपसे कहा है कि जो भी आपके जिले का खंड काव्य है उसमें उस खंड काव्य के 2 पात्रों का चरित्र चित्रण, बस और कुछ नहीं करना है। उस खंड काव्य के 2 पात्र का चरित्र चित्रण तुम्हारे पास क्वेश्चन बैंक होगी उससे कर लो, तुम्हारे पास किताब होगी उससे कर लो, ठीक है। सभी लोग एक बार कमेंट करके बताओ कि यस सर मैं तैयार हूं, मैं टॉपर बनने के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। कमेंट करो यस और दिल रिएक्ट करना सभी लोग, जिससे मुझे पता चल जाए कि तुम सब लोग जो मुझे देख रहे हो इस बार झंडा गाड़ने वाले हो। और यार करके दिखा देना है, 10 दिन बचा है ना, आग लगा दो, ऐसा बदलो ना कि तुम्हारे साथ पढ़ने वाला सोचे कि यार क्या था ये आदमी और क्या हो गया। भनक नहीं लगने दो किसी को। यही लास्ट का मोमेंट होता है जब तुम स्टेप वेलोसिटी से बहुत आगे निकल जाते हो। इसी लास्ट के मोमेंट पे पूरी एनर्जी अपनी खर्च करनी है। अब लग जाओ, खाना नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, नींद नहीं मिल रही, जान लगा दो, जो होगा देखा जाएगा। कम से कम ये रिग्रेट तो नहीं रहेगा ना मन में कि मेहनत नहीं की, ठीक है। तो जान लगा दो, जो होगा देखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपको पीडीएफ कहां मिलेगी ये मैं बता दूं, आप इस टेलीग्राम चैनल को स्कैन कर सकते हो, ऋषि सर हिंदी उस पर जाकर जुड़ सकते हो, या यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल वाला टेलीग्राम चैनल हमारा है, लगभग 90,000 बच्चे जुड़े हुए हैं, उस पर जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद संस्कृत दिग्दर्शिका में क्या क्या पढ़ना है, ध्यान रखना। संस्कृत दिग्दर्शिका में जो श्लोक वाला हिस्सा है, श्लोक आपका 7 नंबर का आता है बेटा, वो केवल सुभाषित रत्नानी से आ जाएगा। अच्छा, भोजस सौदार्य में भी 3 श्लोक है, 4 श्लोक है, भोजस सौदार्य में भी 4 श्लोक है, तो ये भी पढ़ना जरूरी है। संस्कृत भाषा है महत्व, महामना मालविया, ये 4 चैप्टर अगर तुमने पढ़ लिए और केवल संदर्भ और अनुवाद, बस ये 4 चैप्टर अगर तुमने पढ़ लिए, यकीन मानो तुम्हारा संस्कृत नहीं छूटेगा। बाकी मैं हूं 3 दिवसीय महारिवीजन योजना में हर एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, विस्तार से पढ़ाऊंगा, बैठ के जम के पढ़ेंगे। और यकीन मानो तुम भी अपने बच्चों से, अपने जूनियर से ये कह के जाओगे कि ऋषि सर की लास्ट की 3 दिवसीय महारिवीजन योजना वाली क्लास कर लेना, 100 में 100 आ जाएंगे। पिछले साल भी मैंने बच्चों को पढ़ाया था, और जिन्होंने ये सारी क्लास की थी, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो लास्ट के बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर आते हैं कि सर अब पढ़ा दीजिए मुझे, तो उनके साथ कुछ नहीं हो पाता बेटा, क्योंकि अब लास्ट में तुम आओगे तो कैसे काम चलेगा बताओ। तो अब 3-4 दिन तो दे ही सकते हो, तो 3-4 दिन ही तो तुमसे कह रहा हूं, कितने दिन की बात है, देखो 14 तारीख से शुरू होगा, 18 फरवरी तक चलेगा बस। अब अगर तुम एक पेपर के लिए 100 में 100 पाने के लिए इतना भी नहीं कर सकते तो मैं क्या ही कह सकता हूं तुम्हारे लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं बेटा।
हिंदी व्याकरण में क्या है, लोकोक्तियां और मुहावरे, शब्दों में सूक्ष्म अंतर, अनेकार्थी शब्द एक शब्द के लिए अनेक शब्द के लिए एक शब्द, वाक्यों में त्रुटि मार्जन, ये सब 2-2 नंबर का आता है बेटा, ये सारे 2-2 नंबर के आते हैं। तो इनको मैं छोटे छोटे वीडियोस वीडियो सेक्शन में अपलोड हो गए, उनको देख लीजिएगा। बस केवल 50-50, 60-60 जो आपके इंपॉर्टेंट हैं, बार बार पूछे जाते हैं, उसकी मैंने अलग से एक वीडियो बना दी है और उसकी पीडीएफ आपको यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल वाले टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जो 90,000 बच्चे, जिसमें ध्यान रखना उससे कम वाला फ्रॉड है, 90,000 बच्चे एक में है, वही है, ठीक है। अपठित गद्यांश पढ़ा दूंगा, काव्य सौंदर्य के तत्व, रसचंद अलंकार, रसचंद अलंकार की तो तमाम वीडियो बनाई हुई है मैंने, जाके सर्च कर लेना रसचंद अलंकार ऋषि सर, आपको मिल जाएगा। और मात्र 10 से 15 मिनट में ये 6 के 6 नंबर तुमको मिल जाएंगे। ये पूरा टॉपिक 6 नंबर का आता है। अगले पर बात करें, पत्र, केवल 3 प्रकार के पत्र तैयार करने हैं, 50 प्रकार के पत्र तैयार मत कर लेना, केवल 3 पत्र। और जाकर तुम देखोगे वीडियो सेक्शन में तुमको महत्वपूर्ण पत्र मिल जाएंगे, 3 पत्र केवल, एक नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र, एक व्यवसाय हेतु ऋण का आवेदन पत्र और एक सफाई हेतु अधिकारी को प्रार्थना पत्र। पढ़ लेना पत्र, क्वेश्चन बैंक से, गाइड से, कहीं से भी, बस 3 प्रकार के 3 ही पत्र याद कर लेना और बाद में अपनी भाषा में उसे बदल के लिख लेना। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है निबंध का बेटा, जो निबंध पिछले 5 सालों में बार बार रिपीट हो रहा है, वो निबंध मैं तुमको यहां बता के जा रहा हूं। पर्यावरण और प्रदूषण, बेरोजगारी, आतंकवाद, वृक्षारोपण, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, भ्रष्टाचार, समस्या और समाधान, साहित्य और समाज। इन निबंधों को पढ़ लेना बहुत ध्यान से, इन निबंधों को पढ़ लेना, इसके आधार पर और बहुत सारे निबंध तैयार हो जाएंगे तुम्हारे। एक और निबंध है नई शिक्षा नीति वाला, नई शिक्षा नीति वाला, वो भी आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसको भी याद करना। ये सारे निबंध, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, दे ऑल आर गोइंग टू चेंज योर फ्यूचर, तुम्हारे भविष्य को बदलने जा रहे हैं ये टॉपिक्स। अभी सीरियस नहीं हो, मात्र 10 से 15 दिन तुम्हारे पास है और इसी में गेम पलट देना है और तुम कर सकते हो, ये मुझे पता है। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। सबसे बड़ी चीज, हिंदी साहित्य का इतिहास और काव्य साहित्य का, गद्य का इतिहास और काव्य का इतिहास। इसके लिए क्या करूं सर, इसके लिए मैंने रणभूमि वाली क्लास ली है, रणभूमि वाली क्लास। रणभूमि वाली क्लास में बेटा 250 क्वेश्चन यहां करवाए हैं और 250 क्वेश्चन यहां करवाए हैं, बहुत साफ साफ बड़ा बड़ा थंबनेल पे लिखा है, जाके देख लेना। रणभूमि वाली लाइव सेक्शन में क्लास होगी, बस इतना ही पढ़ना, इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना। तो ये सारे तुम्हारे हिंदी के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ये 3 दिवसीय महारिवीजन योजना याद रखना बहुत ध्यान से, ये तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे रिजल्ट को बदल देगी। और पहला पेपर अच्छा हो गया ना, तो जो कॉन्फिडेंस तुम्हारा बूस्ट होगा वो किसी भी पेपर को चित कर देगा, ठीक है। यूट्यूब चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लिया है तुमने, नहीं किया है तो कर लो, वीडियो को लाइक कर लेना और जो टॉपिक तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है वो कमेंट सेक्शन में लिख देना और एक बार मुझे बता देना कि सर इस पर वीडियो बना दीजिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। साथ ही यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो वहां पर भेजी जाएंगी एग्जाम के टाइम पर, जो रिवीजन के लिए होंगी तुम्हारे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो तुम्हारी बताई नेक्स्ट टॉपिक पे होगी। धन्यवाद।